दोस्तों नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आई होप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों कुछ ना कुछ आप लोग कर रहे होंगे। तो आज मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत सारे लोग जॉब के लिए पूछते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली होता है, फ्रेंड सर्कल में होता है, क्योंकि अगर हमने 5-6 जगह में काम किया तो हर कोई जॉब के लिए पूछता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हर किसी को प्रोसेस पता चलना चाहिए कि किस हिसाब से होता है। कई लोग बोलते हैं यार वो तो लेके नहीं जाता है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो जो रियल फैक्ट है, मैं आपको जो फैक्ट बता रहा हूँ। तो क्या होता है कि जैसे मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, होटल में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। और वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। 5 स्टार में एक्चुअली अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ऐसे नहीं होते कि मतलब रेस्टोरेंट आपका, तो अलग अलग होते हैं। तो मैं जैसे पेस्ट्री एंड बेकरी से हूँ, ठीक है। तो मुझे अपना पेस्ट्री एंड बेकरी का मालूम होगा, या हॉट किचन में भी हॉट किचन वाले होंगे, या चाइनीज़ में चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, अमेरिकन, मैक्सिकन, सबका अलग अलग होता है। तो बेसिकली क्या, तो मेरा तो पेस्ट्री का है। और जो भी मुझे पूछते हैं कि भाई जॉब लगने, लोग आजकल इंडिया में मोस्टली या तो इंडियन कॉन्टिनेंटल में जाते हैं, क्योंकि उस इंडियन का स्कोप होता है, कॉन्टिनेंटल का यूरोप में स्कोप होता है, दोनों का। तो क्या होता है कि अगर सपोज अगर आपको बाहर जाना है और आपका कोई जानने वाला है, तो अगर आपको पैसे मांगता है तो 1 रुपये नहीं लगना, वैसे 1 रुपये नहीं लगता है, क्योंकि मेन होता है रेफरेंस। अगर वो आपका रेफरेंस दे देता है आपके लिए तो सब कुछ हो जाता है। लेकिन ये भी होना चाहिए कि वहाँ पे वैकेंसी होनी चाहिए। अब जैसे मेरे पास सपोज वैकेंसी है, और वैकेंसी अगर कॉमी का है, डेमी का है, तो मैं थोड़ी ना किसी सीडीपी को यहाँ पे ले आऊँगा, या मेरा तो खैर मैं नहीं ला सकता, मुझे आगे देना पड़ेगा सीवी, फिर इंटरव्यू होता है, फिर एचआर से इंटरव्यू होता है, कम्युनिकेशन चेक करता है। तो आदमी को इतना तो होना चाहिए कि थोड़ा कम्युनिकेशन निकाल सके, है ना। और क्या होता है कि जैसे हमने दे दिया सीवी, आपका मेरे पास आ गया, मैंने दे दिया किसी को, मतलब जिस डिपार्टमेंट में अगर है वैकेंसी है, तो सबसे पहले तो आदमी जो उसमें होगा उसके बंदे होंगे, राइट। उसके बंदे तो होंगे, प्लस उसके साथ जो काम करेंगे उनके बंदे होंगे। तो वो मैं जैसे पेस्ट्री से हूँ तो मैं पेस्ट्री में करा सकता हूँ। और ऐसा नहीं कि मैंने कराया नहीं है, मैंने कराया। मैं ओमान में भी था, हिल्टन में था, किम्पेंस्की में था, मैं वहाँ पे भी कराया है। और हयात में था, ग्रैंड हयात में। तो हम तब उस लेवल के थे, छोटे लेवल के, यानी डेमी शेफ सीडीपी थे। तो हमारा जितना वो होगा उतना ही कर पाएगा। अब देखो, बड़ी लेवल पे जो बंदा होगा तो ऑब्वियसली वो भी किधर से काम करेगा, वो अपने बंदे लाता है, हर कोई अपने बंदे लाता है। तो ये सब जो है कि कुछ लोग बोलते हैं कि लेके नहीं जा रहा, उसका एक रीज़न और भी, लोग क्यों लेके नहीं जाते। सपोज मैं अगर किसी को रिकमेंड करता हूँ, ठीक है, उसकी अगर जॉब यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ और जॉब उसको पसंद नहीं आई, या उसकी घर की याद आ गई और छोड़ के भाग गया, तो उसका वीज़ा का पैसा है, टिकट का पैसा, वो मुझे पे करना पड़ेगा। दूसरा रेपुटेशन खराब हो जाता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं, मतलब हायरार्की होती है। एचआर हायर करता है, सेफ इंटरव्यू लेता है, और मेन एक्सपीरियंस है। और दूसरी बात कि मैं खुद उस लेवल पे होना चाहिए कि हाँ मैं किसी को रिकमेंड करूँ। अब मैं अगर, चलो सूट शेफ लेवल तक भी चलता है, लेकिन अगर हाँ मैं अगर पेस्ट्री शेफ हूँ तो मैं किसी को रिकमेंड कर सकता हूँ। उसके बाद भी एग्जीक्यूटिव शेफ देखेगा कि हायर करना है कि नहीं करना है, एचआर उसका कम्युनिकेशन चेक करेगा। फिर अगर दूसरी कंट्री से अगर हायर करते हैं, जैसे इंडिया से हायर करेंगे, ऑब्वियसली उसके लिए थोड़ा दिक्कतें होती हैं, लेकिन जो बाहर जिसका एक्सपीरियंस होगा तो उसको ले लेते हैं, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है दूसरी कंट्री का। और देखा जाए तो इंडिया में बहुत अच्छा काम होता है, क्योंकि मैंने 1 साल इंडिया में किया, उसके बाद मैंने कतर में किया, ओमान में किया, उसके बाद कतर में किया। कतर में भी बहुत अच्छा काम है, स्टैंडर्ड है। और यहाँ पे अभी मैं जहाँ पे आऊँ, तो मैं हिल्टन में आया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे भी लोग पूछते हैं कि वैकेंसी, देखो हर कोई चाहता है कि अपना आदमी आए, ठीक है। मैं खुद चाहता हूँ मेरा अपना आदमी आए, लेकिन वो सिचुएशन होती है कि हाँ अगर मैं बोल दूँ यार एक आदमी, तो वो ऐसे भी बोल देते हैं कि नहीं, अपना किसी दूसरी कंट्री का चाहिए।
अब ऐसे सबसे पहले तो आदमी अपने आदमी को बोलेगा ना, कि जैसे इंडिया में तो मैं अपने आदमी को बोलूँगा, है ना। तो क्या होता है कि मैं अगर बोल भी दूंगा, ऊपर से रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा, वैकेंसी होनी चाहिए। कुछ आजकल जो कंपनियां, बड़ी कंपनियां, जैसे हिल्टन हो गया, मेरिट हो गया, हयात हो गया, तो इनका क्या होता है कि इंटरनल ज़्यादा ट्रांसफ़र होते हैं। तो जैसे अगर किसी हिल्टन में ज़्यादा स्टाफ है तो वहाँ से ट्रांसफ़र लेके यहाँ आ सकते हैं। तो ये भी थोड़ा एक दिक्कत है। अब मुझे कई लोग गांव से बोलते हैं, कोई बहुत सारे बोलते हैं यार जॉब के लिए देख। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ नई जनरेशन को स्पेशली, कि होटल मैनेजमेंट की वजह आजकल आईटी सेक्टर में अगर आप लोग घुसोगे ना तो बहुत पैसा है। होटल में इतना कहीं भी जाओ इतना पैसा नहीं है। या तो यूरोप में, अगर यूरोप में भी लोग सोचते हैं कि कनाडा चला गया, यूके चला गया, तो मेरे दोस्त खुद हैं, कल खुद ही बोला था कि मैं भाई अपने साथ जॉब दे, कि वो बोलते हैं 60-70 हज़ार बचते हैं क्योंकि टैक्सेस चलते हैं। और हमारा जैसा है, हमारा कतर में थे तो हमारे क्या था, रूम कंपनी का, खाना कंपनी का, जैसे यहाँ पे वो कंपनी का है। जितना भी मिलेगा हमारा सेव है, मतलब सेव होता है, ये है बस। बाकी तो होटल लाइन ये सोच के तुम अगर ज्वाइन करोगे कि हाँ बाहर जाना है, तो फिर जो प्लेन से पढ़े होंगे, जो अच्छे खासे पढ़े होंगे, जिनका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तो बहुत बढ़िया, उनके लिए तो अच्छा है। लेकिन जैसे अगर गांव से पढ़े होंगे तो भाई साहब बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। अब मैं अपनी बात करूं तो जैसे यहाँ पे, जैसे जब मेरा कैंपस की में इंटरव्यू होता तो पहले सिप के साथ हुआ था, फिर एचआर के साथ होता है, जीएम ग्राउंड होता है। तो कम से कम अपने को इतना प्रिपेयर करना चाहिए, मतलब तैयार करना चाहिए कि आदमी थोड़ा फेस कर सके कम्युनिकेशन। बाकी तो काम तो क्या सीख ही जाएगा आदमी, है ना। तो ये होता है। तो मैं तो चाहता हूँ हर कोई यार अपना बंदा आए, अपने साथ रहे, अपने साथ काम करे। और कभी भी मैं तो उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कई लोग सोचते होंगे कि यार ये तो जॉब कर रहा बाहर, ये बड़ा आदमी है, बाहर नहीं करता है, कुछ जुगाड़ नहीं कर रहा है। तो रही जुगाड़ की बात की, अगर ऐसा होता तो शायद कि मैं लगा पाता, बहुत सारों को मैंने लगाए वैसे, लेकिन जिनको काम आता था एक्सपीरियंस। अब हमारे होटल में क्या होता है कि एक्सपीरियंस 5 स्टार का ही मांगे ऑब्वियसली। अब मैं इंडिया से बुलाऊंगा, अगर कोई रेस्टोरेंट में काम करेगा तो नहीं लेंगे, क्योंकि एक ब्रांड का भी ठप्पा जरूरी होता है। मेरा भाई खुद होटल में मैनेजर था, असिस्टेंट मैनेजर था, मैं उसका नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। और बहुत सारे मेरे अच्छे करीबी दोस्त हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जिनका मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं उस लेवल पे नहीं हूँ मैं करा पाऊँ। फिर उस लेवल हमारे ऊपर भी बॉस होते हैं भाई। अब मैं सपोज मैं अगर यहाँ पे पेस्ट इंचार्ज हूँ तो मैं तो ऑब्वियसली पहले एग्जीक्यूटिव को बोलना पड़ेगा, फिर एग्जीक्यूटिव एचआर को बोलना पड़ेगा, फिर प्रोसेस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, हम तो चाहते हैं सब आगे बढ़े, सब सेटल हों। और हर कोई एक आस के साथ ही बोलता है किसी से, और एक आस के साथ ही करता है जो भी काम करता है। तो जब लगे हैं तो लगे रहे, मतलब अपने काम पे फोकस करें। तो बाकी यही है। और मैं इतना बड़ा शेफ तो हूँ नहीं कि मतलब जो तुम सोचोगे लेक्चर दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, पर जो मैं रियलिटी है वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो ताकि किसी के दिमाग कुछ वो ना रहे, कंफ्यूजन। बाकी रही कि कैसे, किधर, कहाँ जाना है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। गल्फ का मैं तो बता सकता हूँ, इधर का बता सकता हूँ, लेकिन मैं यूरोप का नहीं बता सकता, क्योंकि मैं खुद यूरोप के लिए ट्राई कर रहा था। लेकिन कल मेरे एक दोस्त का फ़ोन है, भाई तू जिधर है उधर ही ठीक है, तेरे अंदर सैलरी इतना बच रहा है, टेंशन नहीं है। तो कनाडा में, और वो बोल रहा है कि मैं अपने यहाँ जॉब का जुगाड़ करते मैं वहीं आ जाऊँगा। तो ऐसा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। पर अगर आपको और कुछ जानना है तो कमेंट में लिखे, तो मैं उसके लिए वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि आज तो मैं छुट्टी है, मैं जाऊँगा कहीं नहीं। और जितना मैं एक्सपीरियंस मेरा है मैं उसके हिसाब से बात करूँगा, ऐसा नहीं कि मैं कुछ उठा के बात करूँगा, है ना। चलो ठीक है, तो बने रहें, बाय बाय।